पूरे सिलफाटा परिसर में पूरे परिसर में इन लोगों ने सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद में कुछ मार्किंग दी है कि यहाँ तक की वाइंडिंग होगी। हालांकि मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आज रोड अच्छा खासा चौड़ा रोड है, लेकिन उसके बावजूद बस गोर गरीबों को सताने की मुहिम चालू है। जो बसा है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर भी हथौड़ा लगाने नहीं देंगे। भी अगर जीपी कितना भी फास्ट बनाते हैं, जिसको अनलीगल बोला जाता है, इलीगल बोला जाता है, उसको भी 6-8 महीने 1-1 साल लगते हैं बनने के लिए। तब तक का ये जो अतिक्रमण जो दस्ता है क्या करता है, अतिक्रमण दस्ता तोड़ने नहीं आता है। कितना स्लॅब हुआ, साहेब ने मला पाठवला आहे, तुझ्या 2 स्लॅबचे पैसे बाकी है। आज बिल्डर चला गया, आज अधिकारी पैसा लेके मोकले हो गए, खा पी के मोकले हो गए, फ्री है। कम से कम मैं समझता हूँ कि 2000 परिवार कम से कम ये प्रभावित होंगे, ये बेघर होंगे। अब तक जो आह्वान किया कि आप मुमरा कर बन के, सील कर बन के, आपके सर पे मुसीबत है, आप पार्टियाँ बाजू में रखिए। पार्टी का कोई लोगो नहीं रहेगा। हम सब पर्सनल लेवल पे हम लोग सब अपने घरों से, अपनी दुकानों से निकलेंगे। उस दिन हमने कोशिश ये किया कि उस दिन हमारा सिलफाटा पूरा बंद रहा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिलफाटे के लोग सिलफाटा बंद रखेंगे। हम आम आदमी बन करके जाएंगे। और युवा में बुलडोजर इसके लिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ की जनता एकजुट होती है और एक साथ खड़े रहती है और ताकत लगा देती है। 6 तारीख को सुबह 9 बजे हम सिलफाटा सर्कल पर जमा होंगे। करीम भाई, 6 तारीख को आपने एक आह्वान किया है आंदोलन का, तो क्या विषय है आंदोलन का और क्या है आपका विषय? ये है कि अभी कुछ 8 रोज पहले कुछ सरकारी अधिकारी, जिसमें MIDC थी, जिसमें फॉरेस्ट थी, जिसमें हमारे महानगर पालिका के अधिकारी थे, उन लोगों ने एक सर्वे किया है पूरे सिलफाटा परिसर में, पूरे परिसर में इन लोगों ने सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद में कुछ मार्किंग दी है कि यहाँ तक की वाइंडिंग होगी। हालांकि मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आज रोड अच्छा खासा चौड़ा रोड है, लेकिन उसके बावजूद बस गोर गरीबों को सताने की मुहिम चालू है। जो बसा है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फांसीवादी सरकार गोर गरीब की सरकार है नहीं है, गोर गरीबों को परेशान करना चाहिए। आपने 6 तारीख का आह्वान किया है, कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं? 6 तारीख को हम लोग सुबह 9 बजे सब सिलफाटा सर्कल पे हमारे सिलफाटे के लोग सब जमा होंगे और सुबह 9 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जिलाधिकारी ऑफिस जाएंगे। हम अपना ज्ञापन वहाँ पर सौंपेंगे और उनसे सवालात करेंगे, जो संवैधानिक तरीके का हम आंदोलन अपनाएंगे और इनसे लड़ाई जारी रहेगी हमारी। लोग जो अभी 2016-17 में भी तोड़ा गया, हमारे को पूरे सिलफाटे इलाके को तोड़ा गया और फिर से क्यों तोड़ा जा रहा है? हमको पहले तो ये बताया जाए, हमको उसकी ब्लूप्रिंट दी है कि क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है। और अगर तोड़ते भी हैं, अगर ज़रूरत भी है सरकार को, तो उसमें हम कहीं बाधा नहीं डालेंगे। हमारे सिलफाटे के लोग आपकी मदद ही करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन क्या इनका पुनर्वास, ये सरकार क्या अंधी है? क्या गोर गरीबों का पुनर्वास नहीं कर सकती? आज आप देखेंगे कि महाड़ा, ये दोस्ती के महाड़ा पे मैं जाऊंगा, मैं आगे की महाड़ा पे नहीं जाऊंगा। दोस्ती के महाड़ा की हालत आप सभी पत्रकारों को पता है कि किनको ये घर दिया गया है। ये महाड़ा में घर किनको मिला हुआ है? जिनके घर टूटते उनको घर थोड़ी मिलता है। वहाँ पर जिनकी ताकत है उसको मिलता है, जो अधिकारी है उनको मिलता है। वो लोग घर ले करके बैठे हुए घर। आज आप लोगों को सारे हालात मालूम है कि पुनर्वास पहले अगर जब तक करते नहीं तो हम लोग कहीं पर भी हथौड़ा लगाने नहीं देंगे। ये इमारतें बनवाने वाला कौन था, उस महानगर पालिका में कौन एक ऑफिसर बैठा था, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं भी कारोबारी आदमी हूँ। आप लोग को पता है कि कौन सा एक अधिकारी ऐसा बैठा हुआ था जो बोलता था कहीं भी बिल्डिंग बना और मुझे पैसे दो। ये सभी को मालूम है, सारे मुमरा शहर को मालूम है, सारे सामाजिक और सोशल लोगों को मालूम है। रही बात जो दुकानें बनी हुई, तो नई दुकानें नहीं है, बहुत पुरानी दुकानें, बल्कि दुकानें 70-80 फीट की थी। उन दुकानों को तोड़ के सिर्फ 20 फीट बचा हुआ, जो 2016-17 में तोड़ा गया उनको। और आज फिर वो लेकर के आए हुए कि फिर से वापस से वाइंडिंग है। इमारतों की जहाँ तक बात करते, आप सबको पता है कि 2 दिन 4 दिन में इमारतें नहीं बनती है। इमारतों को बनने में भी अगर जीपी कितना भी फास्ट बनाते हैं, जिसको अनलीगल बोला जाता है, इलीगल बोला जाता है, उसको भी 6-8 महीने 1-1 साल लगते हैं बनने के लिए। तब तक का ये जो अतिक्रमण जो दस्ता है क्या करता है, अतिक्रमण दस्ता तोड़ने नहीं आता है। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अतिक्रमण दस्ता तोड़ने नहीं आता है। कितना स्लॅब हुआ, साहेब ने मला पाठवला आहे, तुझ्या 2 स्लॅबचे पैसे बाकी है। ये इसलिए आता अतिक्रमण दस्ता। अतिक्रमण दस्ता अगर तोड़ा होता, कार्रवाई किया होता, तो आज ये गरीब बेघर नहीं होते। आज जैसे कि आपने ABK कंपाउंड का हाल देखा, जब उधर पे दुनिया का विवाद था तो अतिक्रमण विभाग ने बनाने क्यों दिया उनको? आज बिल्डर चला गया, आज अधिकारी पैसा लेके मोकले हो गए, खा पी के मोकले हो गए, फ्री है। आज गाज जो गिरी है, गरीबों के ऊपर गाज गिरी है। ये हम गरीबों के ऊपर अब दूसरी गाज नहीं गिरने। तो सर्वे किया क्योंकि 2 दिन से मैं भी वर्किंग में हूँ, मैं भी हर गली मोहल्ले में दौड़ने की कोशिश करूँगा किधर पे क्या रिपोर्ट आई है। कम से कम मैं समझता हूँ कि 2000 परिवार कम से कम ये प्रभावित होंगे, बेघर होंगे। अब तक जो हुए, लेकिन आगे भी कम से कम 2000 परिवार प्रभावित होंगे। पार्टी लेवल पे आंदोलन किया जाएगा कि यहाँ के जितने के गाले वाले हैं वो लोग ही आंदोलन करने वाले हैं? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है।
कि हर चीज़ पार्टी लेवल पे ही होती है हमारे मुमरा में, सिल में, ये सच्चाई है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ का खुलासा करना चाहता हूँ कि मैं भी किसी एक पक्ष से, मैं एक पोस्ट होल्डर हूँ, मैं एक संगठन का अध्यक्ष हूँ। उसके बावजूद मैंने अपनी पार्टी को बाजू में रख के मैंने सारे लोगों को ये आह्वान किया कि आप मुमरा कर बन के, सिल कर बन के, आपके सर पे मुसीबत है, आप पार्टियाँ बाजू में रखिए। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि पार्टी का कोई लोगो नहीं रहेगा। हम सब पर्सनल लेवल पे हम लोग सब अपने अपने घरों से, अपनी अपनी दुकानों से निकलेंगे। उस दिन हमने कोशिश ये किया कि उस दिन हमारा सिलफाटा पूरा बंद होगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिलफाटे के लोग सिलफाटा बंद रखेंगे। हम लोग एक आम आदमी बन के, आम नागरिक बन के, किसी पार्टी को के बैनर पे नहीं, हम एक आम आदमी बन करके जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे। वो वाला बुलडोजर और वो वाला जेसीबी नहीं है जो दीवा में भी चल सके। अगर आप सिलफाटे की बात करते हैं, बाईपास की इस तरफ अगर आप आ जाते हैं जहाँ से माननीय जितेंद्र अवार्ड की कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो जाती है, उसके बाद का जो इलाका है, मैं समझता हूँ कि 1 साल हो गया ये होकर के, राज्य इलेक्शन होकर के, स्टेट इलेक्शन होकर के, हमको ये पता ही नहीं कि यहाँ का आमदार कौन है। आज तक हमको ये मालूम ही नहीं है। तो ये इलाका मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, मैंने कल अपनी स्पीच में भी बोला, जो कल हमारा प्रोग्राम था, कि हम लोग लावारिस है, हमारे पास कोई नेता नहीं है, हम लोग लावारिस लोग हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी बात, ये सच्चाई है कि दीवा में क्यों नहीं इनके बुलडोजर जाते, ये सच्चाई भी है। बुलडोजर क्यों नहीं जाते दीवा में? बुलडोजर इसके लिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ की जनता एकजुट होती है और एक साथ खड़े रहती है और ताकत लगा देती है, और कहीं ना कहीं पीछे से उनको पॉलिटिकल बैकअप बहुत मजबूती से मिलता है। अगर हम खड़े होने जाते हैं तो सबसे पहले करीम खान आ गया, पहले करीम खान पे केस बना, सबसे पहला काम ये होता है हमारे सर पे। दूसरी बात, मुसलमान होना, आज देश में आप देख रहे होंगे, पूरे देश की हालत देख रहे होंगे, आज मुसलमान होना ही गुनाह हो चुका है। मेरा नाम करीम खान है, ये नाम ही गुनाह है। मालूम है कि सिलफाटे पे या पूरे मुमरा में ले लेते हो तो तरह तरह की पार्टी के लोग हैं, तो हर गली में अलग अलग पार्टियां हैं। इसलिए मैं पार्टी इसमें लाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि एक मुसीबत आई है लोगों के ऊपर, तो अब हमको पार्टी देखना है, हमको अपना घर देखना है, हमको अपनी दुकानें देखना है। मैं सभी से ये बात बोलूँगा कि आप लोग सारे लोग पार्टी घर में रखो और एक इंसान बन के आइए। और बाबा साहब ने हमको हक दिया है, जब सरकारें बेलगाम होती है, जब सरकारें नहीं सुनती है, तब सड़क पे कोहराम मचता है, तब सड़क पे जनता आती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर पार्टी पक्ष का प्रोग्राम रखा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा और लोग बोलेंगे वो फलानी पार्टी का, धमाकी पार्टी का। इसलिए आम आदमी बन के, एक कॉमन मैन बन के आइए। जी, अभी तो कल ही हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया, शायद सोशल मीडिया पर आज ही मेरी भी पोस्ट गई है, तो अभी तक कोई ऐसा स्पेशल वो तो नहीं आया फ़ोन मुझे, या कोई स्पेशल समर्थन तो नहीं आया। बहरहाल हमने पूरी ताकत लगाई है, तो हमको किसी का, आमदार का, खासदार का, किसी का समर्थन मिले ना मिले, किसी जिम्मेदार का समर्थन मिले ना मिले, उतनी जानकारी हमको है, उतनी ताकत हमारे पास, उतनी हिम्मत हमको है। हम डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी है, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, हमको पता है कि हमारा हक क्या है। अगर कोई पार्टी, सियासी पार्टी शामिल होती है इसमें और आपका समर्थन करती है और साथ में वो भी मोर्चे में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या? मैं सभी का वेलकम करूँगा कि जितने भी पार्टी के लोग हैं। देखिए, पार्टी के जो लोग होते हैं वो भी एक सामाजिक लोग ही है ना। अगर उनको दर्द है इनका के जो हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि अपने गले का मफलर घर में रखिए, गाड़ी में रखिए, बगैर मफलर के आप आइए और चलिए। और लोग आज परेशान है, आज पूरा मुमरा, सिर्फ आप ये मत सोचिए सिर्फ सिलफाटा परेशान है, पूरा मुमरा परेशान है, पूरा दीवा परेशान है, पूरा सिल परेशान है। आप आइए ताकत के साथ में। नहीं तो आप जिस पार्टी से रिलेटेड हैं वो आती है, उसके अलावा दूसरी पार्टियां आती हैं, तो उनको सबका वेलकम है। मैं बोलूँगा सभी का वेलकम है, सभी का वेलकम। और आइए और ताकत लगाइए ताकि हम भी अपनी आवाज़ की फांसीवादी सरकार तक पहुँचाएं।